जीवन में सप्त साधना 7 स्टेप्स आवश्यकता है। ये है 7 स्टेप सक्सेस के टिप्स है, सूत्र है। 20-25 मिनट में मैं ये 7 स्टेप्स बताऊंगा, जिनको नोट करना आप कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप है फिजिकल साधना। फिजिकल साधना मीन्स फिजिकल बॉडी साधना, जो योगासन में आता है। मॉर्निंग तुम लोग कर रहे हो तो योगासन, कल भी हम करेंगे। फिजिकल बॉडी मेडिटेशन जिसको बोलते हैं, तो इसको यहाँ फिजिकल बॉडी साधना 7S है। टिप्स अगर मैनेजमेंट के दृष्टि से देखोगे तो 7S मेथड्स, 7S स्टेप्स। फर्स्ट S है फिजिकल बॉडी साधना, फिजिकल साधना, शारीरिक साधना। सेकंड है हाइजीनिक साधना। हाइजीनिक यहां पर फूड है, खाद्य। जैसे स्वामी जी भी बता रहे थे, खाद्य के 3 अंश है, स्थूल अंश, फिर मध्यम अंश, फिर सूक्ष्म अंश। भोजन, हाइजीनिक साधना, भोजन साधना, खाद्य साधना, ये भी आवश्यक है। थर्ड है प्राणिक साधना। अभी हम लोगों ने 1 घंटा देखा, उसमें से सांस के बारे में बताया गया था। कल भी मैंने बताया, आज भी बताया मैंने, अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो वो है प्राणिक साधना। जितने कहीं भी तुम्हें मौका मिल रहा है, जैसे कहीं बस में बैठे हो, बस कहीं जा रहे हो, कार में बैठे हो, बस अपना मेडिटेशन कर लो। एक एनर्जी, यहाँ अभी हम लोगों ने देखा कि एनर्जी कौन प्राप्त कर सकता है? एनर्जी फ्री मिल रहा है। अगर हम अपना, जैसे कटोरी है ये, तो पानी या प्रकाश फ्री मिल रहा है। अगर हम अपनी तरफ से ही एक पर्दा देंगे तो कहेंगे कि नहीं, अंधकार में हूं, बीच में पर्दा हो गया। और उल्टा अगर कटोरी होगा तो वो जो पानी आ रहा है नहीं ले सकते। इसी प्रकार यहां अभी देखा कि एनर्जी, जो कॉस्मिक एनर्जी वो है, वही प्राप्त कर सकता है जो प्राणायाम करेगा, वही प्राप्त कर सकता है जो मेडिटेशन करेगा। अभी मैंने मार्क किया है, पता है मैं यहां ना बैठ कर वहां क्यों बैठा, क्योंकि मुझे पता है कि वो जो मैं अगर उस 1 घंटा को ईमानदार दूंगा, क्योंकि मैं तो दिखाता रहता हूं, देखता हूं, मैं हमेशा ही वहीं बैठता हूं नीचे, मैं खुद देखता हूं। उसमें मुझे पता है कि अगर इसको मैं न्याय दूंगा, पक्ष दूंगा, मुझे भी वहीं बैठ करके देखना चाहिए। फर्स्ट टाइम मैं उठा बीच बीच में 3-4 बार, कभी मैं नहीं उठता। फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। मैंने तुमको बताया कि 1983 में मैंने ज्वाइन किया, 86 में कोर्स खत्म हो गया हमारा। 86 तुम लोग जन्म भी नहीं हुए होंगे, उस समय मुझे 21 ईयर हुआ और मैं चिन्मय विद्यालय का डायरेक्टर पोस्ट में आ गया, मुझे भेज दिया गया। उस समय 200 टीचर्स, 3000 स्टूडेंट्स मेरे अंडर में थे। फिर धीरे धीरे हम क्लासेस, कैंप्स लेने लगे, लगातार कंटिन्यू ले रहे हैं। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मुझे मेडिटेशन में बीच में उठना पड़ा। क्यों? आवाज आने लगी और मेरा माइंड इतना तेज है, थोड़ी सी कोई आवाज है तो मुझे पता लग जाता है, इसलिए मैं उठा। मैंने अनुमान किया, सब 80 लोग हैं तुम लोग, मैं डिवाइड नहीं कर पा रहा हूँ नोएडा के कौन है, अमृतसर के कौन है, डजंट मैटर। अगर ईमानदार से जिस पोजीशन में वो दिखा रहे थे उस पोजीशन में बैठ करके शायद 12-15 लोग थे, और ज्यादा नहीं। 12-15 लोग हैं जो इसी पोजीशन में लगातार 1 घंटा में है। और 12-15 में कौन है वो तुम अपने आप को सोचो।
और 10-15 लोग तो बोरिंग हो रहे थे, इसलिए कोई लेट रहे थे, कोई किसी के कंधे में, किसी के ऊपर लीनिंग हो रहे थे, ये सब चल रहा था ड्रामा। आई ऑब्जर्व एवरीथिंग। इसे क्या नाम है कि मौका मिल रहा है और हम गंवा रहे हैं। कितना सुंदर उन्होंने बनाया है, उसको हमने देखा, अनुभव किया। तो थर्ड है प्राणिक एनर्जी। एंड ये जो प्राणायाम है वो कहीं भी कर सकते हो, जो तुमने भी सीखा और कल भी हम तुमको और सिखाएंगे। तो उसको कहीं भी, तुम कार में बैठे हो, अब तुम इंटरव्यू जा रहे हो, कुछ पढ़ाई कर रहे हो, नींद आ रही है, ये तो पक्का होगा, तो तुरंत बाथरूम जाओ, मुंह हाथ धो लो और बस बैठ जाओ, सांस ऑब्जर्व कर लो। सांस को लेना है, ब्रीदिंग इन छाती फूलेगा, पेट कम होगा, ब्रीदिंग आउट छाती कम, पेट फूलेगा, बस 10 बार 15 बार कर लो। देन उसके बाद नाड़ी शुद्धि, देखोगे नींद छूट जाएगी। मुझे कल पूछ रहे थे रात में, स्वामी जी को ठंड लग रही है, क्या करना चाहिए? प्राणायाम करो, सांसें लो। जैसे हम स्ट्रेस कर रहे थे, आज सवेरे लेट करके बैठ करके स्ट्रेस करोगे, सांस अंदर बाहर। तो प्राणिक एनर्जी, प्राणिक साधना, ये तुम्हारा थर्ड साधना है। फर्स्ट साधना शरीर, फिजिकल साधना। वो कोई बोल रहा था, मैं स्वामी जी मैं कर रही थी, मैं योगासन अभी छोड़ दी हूँ। अरे अभी फिर करो, MBA स्टूडेंट से कौन है वो है, हाँ करो, उसको कंटिन्यू करो। और कोई बोल रहे थे कि स्वामी जी ये योगासन ट्रेनिंग लिया है, कंटिन्यू करो। देखो तुमने जो ट्रेनिंग लिया है वो रूल जाना, एंड रूल जब जाना उसको तुम्हारा वैल्यू आ गया, तभी तुम बोलने में अच्छा लगा, स्वामी जी हमने ट्रेनिंग किया, वैल्यू। और अभी क्वेश्चन होगा, क्या रेगुलर कर रहे हो? अगर है तो इट बिकम्स वर्च्यू। ज्यादातर हम रूल में ही रह जाते हैं, वो हम वैल्यू तक नहीं आता है। जैसे इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT, वो अगर आपके पास आ गया तो नॉलेज टेक्नोलॉजी KT, एंड ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो जीवन को ट्रांसफॉर्म कराएगा। अभी आप 7 दिन यहाँ पर सीखा, अगर आप कंटिन्यूस अटेंड करोगे तो वो आपका जीवन ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। थर्ड हो गया। अगर फोर्थ है इमोशनल साधना। पहला वाला क्या है, थोड़ा सा ये रिमाइंड करो, फिजिकल बॉडी साधना, वो है योगासन है। फिर सेकंड वाला है हाइजीनिक साधना, फूड है। अभी यंग है, कहा जाता है यंग के समय, यूथ के समय कुछ भी पत्थर भी खाओगे तो पिघल दोगे, वो ठीक है, मगर तुम्हारी जो भोजन के आदत बनाओगे, उसी आदत में ही जो बॉडी है वो स्टेबिलिटी रहेगा, पता नहीं चलेगा, बाद में मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए ये एक मौका है यहीं पर। जैसे मिट्टी कच्ची है तो इस मिट्टी कच्ची को तुम कैसे भी मॉडल कर सकते हो। अगर तुमने गलत मॉडल कर दिया, फिर बाद में करेंगे नहीं, हम बाद में ठीक करेंगे, बाद में भोजन के समय करेंगे, नहीं होगा। बाद में एक्सरसाइज करेंगे, नहीं होगा। बाद में मेडिटेशन करेंगे, नहीं होगा। अभी ही जो कुछ कर सकते हो, और वो तुम्हारे लिए कर सकते हो, तुम्हें ही अपने लिए करना है। फोर्थ है इमोशनल साधना, माइंड, अपने मन को, जैसे मैंने पहला टॉक में बताया था, व्हाई आई विल बी गुड, क्योंकि मन के अंदर 2 प्रकार के गुण हैं, उसको मैंने बताया था ना, पांडव एंड कौरव। देखो पांडव याद रखना, पांडव में 5 हैं, एक पहला वाला कौन है, युधिष्ठिर। तो तुम्हारे अभी जो 1 आवर में 10 ही लोग ही मैंने युधिष्ठिर पाया। युधिष्ठिर का अर्थ क्या है, देखो सिंपल मीनिंग है, युद्धे स्थिरः इति युधिष्ठिरः। When your mind becomes calm and quiet, then you are युधिष्ठिर at that time। तुम्हारा मन जब शांत हो जाता है
तुम्हारा मन जब स्थिर हो जाता है, युद्धे स्थिरः, कहानी भी ऐसी कहती है महाभारत कहानी कि युद्धों में वो स्थिर रहते, उनका मन विक्षिप्त नहीं रहता। वनवास के समय सब लोग विक्षिप्त हुए, सब लोग क्रोधित हो गए, सब लोग प्रतिशोध आग में जल रहे थे। द्रौपदी, भीमसेन, अर्जुन, और एकमात्र है जो युधिष्ठिर धर्म के नाम पर शांत रहते थे। वो कल गोकुल एंड हर्षित मेरे पास आए रहे थे, जो डिस्कशन उनके एक सत्य टॉपिक है। तो मैंने हरिश्चंद्र तुम लोगों ने देखा है, तो उन्होंने धर्म और सत्य को कैसे पालन किया है, युधिष्ठिर भी ऐसे ही धर्म एंड सत्य को कैसे पालन किया है। द्रौपदी ने एक बार प्रश्न पूछा, महाभारत में कहानी है कि दुर्योधन ने आपको इतना तकलीफ दिया, आपको बदनाम किया, आपके मन में कुछ नहीं होता है? आपके मन में कोई राज्य शासन की इच्छा नहीं है? तो उन्होंने कहा कि नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं धर्म पालन कर रहा हूं। धर्म पालन में मुझे आनंद है। जब आपका मन शांत रहता है, काम एंड क्वाइट, फिर आप और क्या चाहोगे? देखो 1 घंटा में कितना सुंदर है। यू नीड नॉट टू गो एनीवेयर टू मेडिटेट, वेयर यू आर यू मेडिटेट, द एनर्जी विल कम आउट। Energy is there, flowing, but we are not getting, we are not receiving, because our mind is not fit to receive the energy, cosmic energy. युधिष्ठिर हमारे ही मन है, हमारे ही मन ही काम एंड क्वाइट जब हो जाता है, युधिष्ठिर बनता है। हर्षित, सीधा बैठो। मन को हर्षित करो, दूसरे को भी विक्षिप्त ना कराओ। अब सेकंड देखो, भीमसेन। भीमसेन कौन है? दो अर्थ है। ऐसे कहानी क्या कहती है पता है भीमसेन का? कि जब वो पवन भगवान से कुंती ने वर प्राप्त किया, वो इतना भारी था कि कुंती के हाथ से छूट गया। अभी अभी जन्म हुआ, अभी अभी पवन देव के कृपा से उनके हाथ में आया और छूट गया। वो डर गई, और वो जब डर गई तो सोचा कि अब तो पता नहीं बच्चा गिर जाएगा, तो वो पत्थर में गिरा, तो सोचा कि बच्चे को कुछ होगा, पत्थर टूट गया और भीम कुछ नहीं हुआ, पत्थर टूट गया। अर्थ क्या है? वो कहानी की सुंदर कहती है, भीम उसको कहते हैं जो शक्तिवान है। कोई अगर शक्तिवान होता है, अरे ये भीमसेन है। स्ट्रेंथ ऑफ द माइंड। फिजिकल बॉडी ठीक है, आवश्यक है फिजिकल बॉडी, मगर स्ट्रेंथ ऑफ द माइंड इज इक्वल टू भीमसेन, स्ट्रॉन्ग। नायम आत्मा बनहीनेन लभ्यः, कठोपनिषद में यमराज कहते हैं नचिकेता को। नचिकेता कौन है? हमसे भी हाफ ऑफ द ईयर वाला 8 साल का लड़का है, सिर्फ 8 साल का लड़का। वो गया यमराज के पास, और वो उन्होंने ज्ञान दिया, आत्मज्ञान। उसमें से ये है, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यः। बलहीन व्यक्ति आत्मा को ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे अंदर भीमसेन जैसा शक्ति चाहिए, द स्ट्रॉन्गनेस, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी। और एक पता है, भीमसेन पवन के पुत्र है। पवन माने क्या है? प्राणायाम। तो प्राणायाम से मन कंट्रोल होता है। सो द कंट्रोल ऑफ द माइंड इज इक्वल टू हिमसेल्फ। इफ यू कंट्रोल योर माइंड, यू बिकम भीम। इफ योर माइंड इज स्ट्रॉन्ग, यू बिकम भीम। तो हमारा मन अगर स्ट्रॉन्ग है किसी से भी, देखो जब अनुकूल परिस्थिति मिलती है तब तो ठीक ही है, जब प्रतिकूल परिस्थिति होती है, अगर माइंड स्ट्रॉन्ग रहता है तो जानना कि तुम भीमसेन हो। थर्ड है अर्जुन। अर्जुन का अर्थ है सरल है, सिंप्लिसिटी है। सिंपल बनना बहुत कठिन है, सबसे सिंपल बनना इट इज ए कॉम्प्लेक्स थिंग। अर्जुन सरल है, इसलिए भगवान ने चूज किया अर्जुन को, भीम को नहीं दिया, धर्मराज युधिष्ठिर को नहीं दिया गीता, अर्जुन को दिया, क्योंकि अर्जुन सरल थे। इफ वी आर सिंपल देन वी विल बी फिट लिसन
लॉर्ड्स गीता। मेक योर माइंड सिंपल, मेक योर माइंड अर्जुन, बी अर्जुन। थर्ड, न कुल, शब्द को देखना, न कुल, कुल का अर्थ है नदी के किनारे, कुल कहते हैं, कुलपति माने ग्रुप, दो अर्थ है कुल का अर्थ है। एक होता है कुल माने ग्रुप, इट इज नॉट द ग्रुप, मीन्स माइंड इज नॉट डाइवर्सिटी, माइंड इज इन कन्वर्स, सिंगल पॉइंटेडनेस इज इक्वल टू नकुल। व्हेन माइंड इज सिंगल पॉइंटेडनेस। अभी 80 लोग देख रहे थे कि टोटल देखूंगा, बस देख रहे हो तो जानना कि माइंड इज सिंगल पॉइंटेड, नकुल उस समय। एंड देन सहदेव, अब ये 7 दिन में तुम्हारा माइंड जितने सत्संग में आ रहा है तो जानना सहदेव, देव के साथ, देव माने गुड कंपनी, गुड कंपनी के साथ सत्संग। जब मन सत्संग में रहता है, जब मन परमात्मा के साथ रह जाता है तो जानना कि मन सहदेव है। हमारा ही मन पांडव है जब गुड क्वालिटी से, और दुर्योधन दुशासन खराब गुण का प्रतीक है। तो इमोशनल साधना मीन्स फ्रॉम नेगेटिव्स टू पॉजिटिव को ट्रांसफॉर्म करना है, जो वैल्यू मेडिटेशन हम लोग देख रहे थे। डिलीट द नेगेटिव थॉट्स एंड इनकॉलकेट पॉजिटिव थॉट्स, इमोशनल साधना। कितने हुआ? 4। नंबर 1 फिजिकल बॉडी साधना, नंबर 2 हाइजीनिक साधना, नंबर 3 प्राणिक साधना, नंबर 4 इमोशनल साधना, एंड नंबर 5 इज इंटेलेक्चुअल साधना, रेशनल साधना, थिंकिंग साधना, विवेक। आई थिंक गोकुल का एक विषय है विवेक के बारे में, तो उसमें विवेक का अर्थ क्या पता है? पूज्य गुरुदेव कहते हैं विवेक में 3 कैपेसिटी होती है, 3 लैकुना होती है। नंबर 1 इज लैक ऑफ थिंकिंग, राइट डाउन ना गोकुल, लैक ऑफ थिंकिंग फर्स्ट, अर्थात अविवेक। सेकेंड इज लेस थिंकिंग, थोड़ा सा अल्प विचार बोलते हैं उसको। एंड थर्ड इज रॉन्ग थिंकिंग। ये विवेक में 3 गलतियां हो जाती है। क्या है? अविवेक, लैक ऑफ थिंकिंग, लेस थिंकिंग एंड रॉन्ग थिंकिंग। करना क्या चाहिए? राइट थिंकिंग है, सम्यक विचार। भगवान बुद्धदेव ने 8 मार्ग बताया, उसमें से एक है सम्यक विचार, सम्यक व्यायाम, सम्यक कर्म, सम्यक आहार, सम्यक निद्रा, उसमें सम्यक विवेक, सम्यक विचार बोलते हैं। बहुत सुंदर कहानी है और मैं उसको बताऊंगा बाद में, अभी समय में। 5 हो गया। विवेक आवश्यक। क्या विवेक है? कि सम्यक विवेक, एप्रोप्रिएट डिस्क्रिमिनेशन, जो शास्त्र में बताया गया। ऐसे एक ग्रंथ है, शंकराचार्य ने कहा क्या? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या इति विवेक। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, ये विवेक है, हाईएस्ट विवेक है। डिस्क्रिमिनेशन, इंटेलेक्चुअल। 6th इज सोशल रिलेशनशिप। स्वामी जी ने कहा था ना रूल नंबर 3, याद है? 1 2 3 रिलेशनशिप means relationship with yourself, with family. This is called social relationship, social sadhana, सामाजिक साधना। 6th and last is spiritual sadhana. Spiritual sadhana इसका अर्थ है मेडिटेशन, कंसंट्रेशन। जो ये सब 1 घंटा बताया ना, वो सब स्पिरिचुअल साधना थी। यह आवश्यक है। 5 मिनट करो। तुम पूजा करने के, कोई यहाँ पर देखो इतना कुछ पूजा करने के बताया नहीं, थोड़ा सा बता दिया था कि वो गुरु अलग अलग तुम्हारे जो भावना है के अनुसार तुम देख सकते हो, वो आएगी वो जाएगी, और तुम अपने कॉन्शियसनेस को तुम डेवलप कर रहे हो, कंसंट्रेट कर रहे हो तुम्हारे माइंड के अंदर शक्ति को। यू विल अवेयर योर माइंड, यू विल बी कॉन्शियस ऑफ योर माइंड। अभी क्या है, तुम जब बैठते हो मन भागता है। क्वेश्चन कल था ना ओवर थिंकिंग,
जितने थिंक करना चाहिए वो ओवर थिंकिंग कर रहे हो, अननेसेसरी। तुम्हारा डस्टबिन गार्बेज हो गया, तुम्हारा माइंड बिकम्स डस्टबिन, गार्बेज फुल ऑफ। ये मेडिटेशन क्या है? खाली करना है। जैसे रोज साफ करते हो, डस्टबिन को साफ करते हो, मेडिटेशन भी ऐसे ही है। मेडिटेशन क्या है? चार्जिंग कर रहे हो, जो एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी को तुम ला रहे हो। ये बहुत लोगों को पता ही नहीं कि कॉस्मिक एनर्जी फ्री मिलता है, सचमुच सोचो तो। इसीलिए क्यों ऋषि लोग जंगल के पास जाते थे? वो जो पिरामिड के बारे में बताया, क्योंकि हमारा मंदिर का स्ट्रक्चर देखो ऐसे ही है, पिरामिड स्टाइल है। उससे मंदिर में जब बैठता है साधक, ऑटोमेटिक उसका शक्ति आती है। और साउंड भी, जब यहाँ तुम गायत्री मंत्र करोगे और मंदिर में जब गायत्री मंत्र करो तो गूंजता है, घंटी वहां बजता है तो गूंजता है। क्यों? वैसे ही बनाया गया है मंदिर, पिरामिड स्टाइल है। वो शक्ति, एनर्जी शक्ति वहां जल्दी आती है, रिसेप्शन होती है। मैग्नेट ही आयरन के साथ कनेक्शन होगा। इफ यू आर आयरन देन यू विल बी अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। तो मैग्नेट इज एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, एंड वी हैव टू बी आयरन। नाउ वी आर लॉग ऑफ वुड्स, होता ही नहीं कुछ। तो सेवेंथ इज स्पिरिचुअल साधना। इस स्पिरिचुअल साधना में हमारा मन को लगाना पड़ता है, माइंड। और ये जो मन का है, 4 भाग होता है। एक भाग होता है आई नो अदर्स नो, मेरा मन के बारे में। हर हमारा मन का जो डिसेक्शन कर लो 4 भाग में, माइंड का डिसेक्शन ऑफ द माइंड। फर्स्ट है सम पोर्शन आई नो एंड अदर्स नो। सेकेंड पोर्शन आई नो बट अदर्स डोंट नो। मेरे जो डिजायर्स है, मेरे अंदर जो ग्रीड है, मेरे अंदर जो एंगर है, मेरे अंदर जो लस्ट है, मैं जानता हूं, दूसरे नहीं जानता है। ये सेकंड पोर्शन ऑफ द माइंड है। फर्स्ट पोर्शन है मैं भी जानता हूं, दूसरा भी जानता है। जो पहला बार कोई बोलेगा 2 मिनट तो वो थरथराएगा, वो खुद हाँ गलती हो गई, और दूसरे भी बोलेगा हाँ तुमने गलती किया। मगर जब हमारे अंदर जो लस्ट है, दृष्टि है, खराब है, तो मैं जानता हूं, दूसरा नहीं जानता है। तो आई नो अदर्स नो, आई नो अदर्स नो नॉट। सेकेंड, थर्ड है आई नो नॉट अदर्स नो। कभी कभी मेरे अंदर क्या गलतियां हैं मैं नहीं जान पाता हूं, और दूसरा जानता है। थर्ड है आई नो नॉट अदर्स नो, एंड लास्ट इज आई नो नॉट अदर्स नो नॉट। पहला वाला क्या था? आई नो अदर्स नो, बट मन की ऐसे अज्ञान अंश है, मन की ऐसे अंधकार अंश है। बताया था ना मेडिटेशन में कि मन पहले अंधकार की तरफ जाता है और बहुत भागता है, बाद में जब साधना करता है प्रकाश की तरफ आता है। तो ऐसे भी मन के एक अंश है, बहुत डार्क अंश है, जैसे वासना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं व्हाट इज वासना? अनमैनिफेस्टेड फॉर्म ऑफ डिजायर्स इज वासना। आई डोंट नो एंड अदर्स डोंट नो। ये है मन है। मन को क्या करना है? हमें कंट्रोल करना है, और परमात्मा की तरफ जब जोड़ते हैं, वो सुंदर बताया। ध्यान क्या है? ना चेतन निद्रा ध्यान है, और निद्रा क्या है? अचेतन ध्यान निद्रा है। कितना सुंदर है। तो हमारे मन को हमें जितना आध्यात्मिक बनाए, और यह आपके हाथ में है, आपको ही करना है। लास्ट में एक स्टोरी को एक मैं बंद करता हूं। एक गांव में एक ज्योतिष आया। ज्योतिष बहुत हाथ देखता था, और गांव में सब लोग खुश होते थे, क्योंकि आप यहाँ रुक जाओ। तो रोज ज्योतिष के पास लोग जाते थे, खाना पीना देते थे, सब कुछ करते थे। 2 लफंगे लड़के, शायद यहाँ मैं कह नहीं सकते यहाँ है ना, तो 2 लफंगे लड़के, इन लोगों ने कहा इसको क्या करेंगे, ऐसे कुछ बदनाम करेंगे जो वो लोग पसंद नहीं करेंगे ना। क्या ना, एक चालाक था, उसने कहा एक काम करते हैं, एक इकट्ठा करते गांव के लोगों को, और उसको एक क्वेश्चन पूछेंगे, अगर ये आंसर सही दिया हम लोगों को मानना पड़ेगा, और आंसर गलत दिया उसको भगाएंगे, ये कंडीशन देंगे, लोग भी राजी हो जाएंगे।
ठीक है। तो उसने पूछा क्या करोगे ना, बताऊंगा। कबूतर तेरे पास रखूंगा मैं पॉकेट में, ठीक है, कबूतर रखूंगा। मैं पूछूंगा कि उस ज्योतिष को बुला करके मेरे जो फ्रेंड है उसके पॉकेट में कबूतर है, कबूतर मरा है कि जिंदा है। तो अगर मरा है बताएगा तो जिंदा तो है छोड़ देना, तो गलत हो जाएगा। और अगर जिंदा है बताएगा तो कबूतर को मुरोड़ देना, मर जाएगा। तो कहीं ना कहीं गलत होगा, गलत साबित करके उसको आज भगाएंगे। तो वो दोनों फ्रेंड तैयार कर लिया, बड़ा सुंदर टेस्टिंग है। क्या वो ट्रेजर हिडन ट्रेजर क्या चल रहा था आज? हाँ, वैसे ही प्लानिंग कर लिया उसने। क्वेश्चन पूछेगा, रेडी है। और चौक जो बहुत बड़ा चबूतरा में गांव के लोग आ गए और कंडीशन था गलत करेगा तो गांव से निकलेगा, सही बोलेगा तो रहेगा। तो ये लोग कंफर्म थे कि गलत बोलेगा ही जरूर। तो पूछा ज्योतिषी जी ना, गांव के लोग देखो ये गलत बोलेगा तो आज से चला जाएगा और सही होगा तो रहेगा, हम भी प्रणाम करेंगे ना। मेरे फ्रेंड के हाथ में कबूतर है, कबूतर जिंदा है कि मरा है ये बताना पड़ेगा। तो ये दोनों ही टेस्ट कर लिया। जिंदा है बोलेगा तो मरोड़ेगा, मरा है बोलेगा तो कुछ नहीं करेगा क्योंकि पहले से ही जिंदा है, निकालेगा। तो कहीं ना कहीं आज फेल होने वाला है। तो वो जो ज्योतिष है ना, वो 7 डेज का चिक कैंप अमृतसर में अटेंड किया था, उसको पता है हाउ टू आंसर। तो उसने कहा कि कबूतर मरा है कि जिंदा है ये तुम्हारा दोस्त के हाथ में है। तो ये चुप हो गया क्योंकि ऐसे थर्ड टाइप का क्वेश्चन के आंसर सोचा ही नहीं था। अब कबूतर जिंदा है कि कबूतर मरा है, ये किसके हाथ में है? तुम्हारा मित्र के हाथ में है। तुम अच्छे करोगे, अव्वल आओगे जीवन में, ये ना गुरु के हाथ में है, ना पेरेंट्स के हाथ में है, ना धर्म के हाथ में है, ना समाज के हाथ में है, ना स्कूल के हाथ में है। ये किसके हाथ में है? तुम्हारे हाथ में। इट इज ऑन योर हैंड, यू हैव टू चेंज। इसलिए यू चेंज। 7 डेज में अगर तुमको लग रहा है कि यस हमने बहुत कुछ मिला एंड आई हैव टू चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, असली टीटी यही है, ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो ये 7 स्टेप से ही मनुष्य चेंज होता है। तो तुमको रोज फिजिकल बॉडी साधना, सेकंड हाइजीनिक बॉडी हाइजीनिक साधना, थर्ड प्राणिक साधना, फोर्थ इमोशनल साधना, फिफ्थ इंटेलेक्चुअल साधना, सिक्स्थ सोशल साधना एंड लास्ट इज स्पिरिचुअल साधना। क्लियर? मैं एक अनाउंसमेंट करता हूं, रियली